तो हम क्या करेंगे अब, इंस्टेड ऑफ चूजिंग द, अभी भी रिंग वही चूज करेंगे रिंग, लेकिन अब रिंग को ऐसे नहीं चूज करेंगे कि x डिस्टेंस पे dx, बिकॉज वो dx उसकी वो नहीं है, विड्थ नहीं है रिंग की। हम क्या करेंगे, एक थीटा पोजीशन पे जाएंगे और अब हम बोलेंगे ये d थीटा एंगल है, और अब हम ऐसा एक रिंग लेंगे ये। नाउ कैन एनीवन टेल मी ये आर्क लेंथ कितनी है, ये कितनी है, r d theta, yes, and this is the curved length, and this is what we were looking for. Now please tell me इस रिंग का d theta is tending to 0, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, कोई बताएगा? r cos theta। तो इस रिंग का रेडियस क्या है, जल्दी बोलिए। r cos theta। तो इस रिंग की लेंथ कितनी है, 2 pi r cos theta r और विड्थ इस रिंग की, इस स्ट्रिप की, ये जो स्ट्रिप है इसकी लेंथ हो गई 2 पाई r cos थीटा, और इस स्ट्रिप की विड्थ क्या है, r d theta। और विड्थ इनटू लेंथ इज द एरिया। इसको इंटीग्रेट करूंगा, देख के बताइए थीटा की वैल्यूज क्या रखूं, लिमिट सोच के बोलिए, सोच के, 0 से 0 होनी चाहिए बस। सोच के बोलिए, सोच के थीटा की लिमिट भाई, थीटा वेरी करूं 0 से pi/2। बिल्कुल शांत रहिए, सोचिए, हिट एंड ट्रायल नहीं, एक बार में करेक्ट। सर 0 से pi/2 हो गया, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। यस सर, ये भी कर सकते हैं। एक तरीका है कि आप 0 to pi/2 लो तो आपको अपर हाफ का मिल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2, और हाँ, और यू कैन से कि हाँ देखिएगा, जब आपने लास्ट वाली स्ट्रिप ली उस वक्त थीटा आपका 90 डिग्री है ये, और जिस वक्त ये सबसे बड़ी वाली स्ट्रिप थी तो उस वक्त थीटा 0 है। तो थीटा आपका 0 से 90 तक, जैसे ही 90 पहुंचेंगे, क्योंकि पूरी दोनों क्वाड्रेंट में कवर हो रहा है ये, सो 0 to 90 अपर हाफ, और अगर थीटा एक्चुअल में आपको रखना है तो यहाँ पे 90 है और यहाँ पे -90 है, सो अब -pi/2 to दिस विल गिव यू द टोटल एरिया। एक्यूरेसी आनी चाहिए। आप अभी जब बोल रहे थे ना थीटा ये कर लेंगे, ये सोचिए, ही यू प्लीज डोंट बी इन अ हरी, फर्स्ट यू एनालाइज एंड देन यू आंसर, एंड द आंसर मस्ट बी करेक्ट, वो ट्राई टू अचीव दैट। चलिए रेडी, सो अब मैं इसको कर देता हूं। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, 2 पाई r स्क्वायर बाहर आ गया, cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, sin theta। और -pi/2। Excuse me, sir. बोलो Sir, not yet clear. Right should be pi/2 to -pi/2. वाई, सब लोग ध्यान देंगे। कृतिका आप बोलेंगी, जो मैं सबसे पहली स्ट्रिप लूंगा उसके लिए थीटा कितना है, ये मतलब इसके लिए तो जनरल थीटा था, थीटा यहां पे जब पहली स्ट्रिप आएगी ये, यहां पे थीटा कितना है, कृतिका बोलिए, टेंडिंग टू 0 है ना, Yes, sir. बहुत छोटा है, 0. बहुत छोटा है, तो ये वाली स्ट्रिप आ गई। अब मैं थोड़ा थीटा को बढ़ा रहा हूं यहां से, ये सपोज 30 डिग्री हो गया, फिर मैं 60 डिग्री पे पहुंचा तो ये वाली स्ट्रिप आ गई, और फिर जब मैं 90 डिग्री पे पहुंचूंगा तो मेरी ये लास्ट स्ट्रिप आ जाएगी। तो डोंट यू थिंक 0 to 90 में मेरा पूरा हाफ कवर हो गया, ऊपर वाला हो गया ना। अब 0 to 90 में सिर्फ अपर हाफ कवर हुआ है। अब अगर मैं नीचे की तरफ आना शुरू करूं तो थीटा नेगेटिव होगा या नहीं, और यहां पे कितना होगा, जब यहां पहुंच जाऊंगा, ऐसे स्ट्रिप लेते लेते चूज करते करते, यहां चूज करूंगा, ये चूज करूंगा, फिर ये चूज करूंगा, फिर फाइनली ये थीटा -90 डिग्री होगा, यस और नो। Yes, sir. सो टेल मी, शुरू में मैं अगर यहीं से लेनी शुरू कर दूं और यहां तक लेता चला जाऊं, सो डोंट यू थिंक शुरू में -pi/2 और फाइनली pi/2, क्लियर? और यू डू इट 0 to pi/2 एंड ट्वाइस दिस, कि भाई अपर हाफ का 0 to pi/2 हो गया, और जितना अपर हाफ में है सिमेट्रिक, ट्वाइस ऑफ दैट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Now, so sin pi/2 is 1 minus -1, so it will be 2, so 4. Yes. Now, अब देखिएगा, अब हम वापस आ रहे हैं वो वॉल्यूम के केस में।
वॉल्यूम के केस में मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास एक और तरीका है, सुनिएगा। तो ये है डी थीटा। सर उसको भी सेम मेथड से करो। हाँ, उसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, जो हम जो देखिएगा, हम जो अब देखिए, हाँ सेम आता है, देखिएगा। अब मैं आर कॉस थीटा तो रेडियस हो गया, एक मिनट अटेंटिव रहिए, आर कॉस थीटा तो रेडियस हो गया, ध्यान दीजिएगा। और अब प्लीज आंसर माय क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं। अब when I want to find the volume of this disk, तो एरिया तो हो गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। नाउ डू आई नीड द thickness of the disk or do I need this curved area? Please answer. थिकनेस। So should I take r d theta or should I take x dx वाला thickness? सर यार वो सेम निगलेक्ट कर सकते हैं ना वॉल्यूम के लिए। Please answer. नहीं, पहली चीज तो ये आंसर करिए कि do I need this curved area for volume of this disk or do I actually need this thickness? So you have to do it by x dx. Are you clear? समझ में आया? इसमें भी नहीं आएगा, कैसे? इसमें वो थिकनेस कैसे लाएंगे आप? कर्व्ड चाहिए नहीं हमें, हमें तो सरफेस एरिया में वो इंटरेस्ट था, एरिया पे। अभी हमें थिकनेस पे इंटरेस्ट है, सो वी कांट यूज दिस। सो प्लीज, बेटा कितना भी छोटा हो, छोटे वालों में यू हैव टू बी अलर्ट। जब छोटी वाली चीज मल्टीप्लीकेशन, अगर एडिशन में हो तो नेग्लेक्ट मार सकते हो, लेकिन छोटी वाली चीज अगर मल्टीप्लीकेशन में हो यू कांट नेग्लेक्ट। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। नाउ कमिंग बैक, अब कुछ और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा, एक बहुत ओरिजिनल थॉट पे बेस्ड क्वेश्चन है, सुनिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कैन यू टेल मी, सपोज ये सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है ऑफ रेडियस आर, तो कैन यू टेल मी ये सेमी सर्कल को अगर मैं रोटेट करा दूं इस एक्सिस के अबाउट, तो एक वॉल्यूम जनरेट होगा, एक वॉल्यूम को स्वीप करेगा ये। वो क्या होगा, जो स्वीप करेगा वो वॉल्यूम कैसे शेप का होगा? स्फीयर होगा और उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। यस, अरे वो ट्रायंगल, ट्रायंगल हाइपोटेनस। पहले मेरी बात का जवाब दे दीजिए। अगर ये एक स्फीयर है, वो है सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर शीट मतलब ये सर्कल नहीं है। अगर मैं वायर बोल दूं तो फिर तो ये हॉलो स्फीयर स्वीप करेगा, है ना, हॉलो स्फीयर। और अगर मैं इसको शीट बना लूं तो ये जो पूरा वॉल्यूम स्वीप करेगा वो एक सॉलिड स्फीयर होगा। ये समझ में आ रहा है? Yes, नाउ, सो द वॉल्यूम जनरेटेड बाय दिस इन 3D, इसको इसके अबाउट रोटेट करके उसको भी निकालने का एक तरीका है। देखिए कैसे। अगर ये ले ली एक्स एक्सिस और अगर ये ले ली वाई एक्सिस, अब देखिएगा। अब अगर मैं क्या करूं, मुझे इसको 3D में रोटेट करना है, तो मैं क्या करने वाला हूं, देखिएगा। अगर मैं इस एलिमेंट को रोटेट करूंगा, सपोज यहां से x डिस्टेंस पे गया, तो कोई मुझे बताएगा y की वैल्यू क्या होगी। इस इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू से 4। इफ 2 इज द रेडियस तो ये r स्क्वायर होता है, इफ r इज द रेडियस तो ये इक्वेशन होती है। सो अब रेडियस मैं बोल रहा हूं r ही रखते हैं, जनरल रखते हैं, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा? सर एक ऐसा हम इसका एरिया, इसकी वॉल्यूम निकाल के उसे ऐड करके निकाल सकते हैं, इंटीग्रेट करके। देखते हैं। अब सुनिए,
तो अगर मैं इसको रोटेट करने वाला हूं y को, तो ये जो y रेडियस की ये जो चीज रोटेट करेगी वो क्या बनाएगी, कोई बताएगा? मिरर इमेज नीचे। हाँ, मतलब एक सर्कल में रहेगा। तो 3D में तो ये एक सर्कल बन जाएगा ना। यस सर। और वो सर्कल का एरिया क्या होगा, कोई बता सकता है? उस सर्कल का एरिया होगा पाई बाय स्क्वायर। उस सर्कल की थिकनेस ले लेता हूं dx, और फिर उसको ये हो गया dx, ये हो गया वो वॉल्यूम जो जनरेट करेगी ये स्ट्रिप। ये जो स्ट्रिप है जो वॉल्यूम जनरेट करेगी वो होगा पाई बाय स्क्वायर इंटू dx। और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए x की लिमिट्स माइनस r टू r, तो यू विल अगेन गेट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वही चीज हमने। हाँ, ये तो वही चीज है। अब ये क्यों कराई इसको समझिए, इसको कराने का लॉजिक तो समझिए। अभी तक आप स्फीयर और सर्कल सिंपल वाले कर रहे थे। अब अगर मैं आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज बोलूं, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि भैया ये y इज इक्वल टू sin x ग्राफ है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू sin x। अब इसको 3D में रोटेट कर रहा हूं, तो वो जो अजीब सी चीज वॉल्यूम जनरेट होगा उसका वॉल्यूम बताइए जरा क्या होगा? सिंपल है, ये देखिए y डिस्टेंस पे गए, ऐसे स्ट्रिप ली, तो ये जो डिस्क जनरेट होगी इस स्ट्रिप को रोटेट करने पे, उस डिस्क का एरिया होगा पाई बाय स्क्वायर, y रेडियस की होगी सिंपल, एंड y इज sin x। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे आप? मल्टीपल एंगल 1 माइनस cos 2x by 2 इंटीग्रेट कर लीजिए, you'll get the answer।